रिजर्वेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, रिजर्वेशन जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है। आप मुझे बताइए, एक बंदा जो है वो एक कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके किसी इलाके में रहता है, लेकिन वो पूरा स्कूलिंग पूरा सब कुछ यहाँ शहर में वो कर रहा है, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए उसने वहाँ पे मकान लिया हुआ है, एंड हिज फोर फादर्स, उसके जो पेरेंट्स हैं वो सब ब्यूरोक्रेसी में हैं। डू यू थिंक इज इट जस्टिफाइड कि उसको भी कैटेगरी मिलनी चाहिए? आपको पता है कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट है, पीजी कोई नहीं कर रहा है कश्मीर में। मेडिकल कॉलेजेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे एमएससीज होते हैं, एमएज होते थे, जहाँ पे एंट्रेंसेस हुआ करते थे एक ज़माने में, जहाँ पे सिफारिशें लगानी पड़ती थी, यार मेरा पीजी होना चाहिए। ओपन मेरिट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मोर देन 50% हुआ करते थे जनरल कैटेगरी, जबकि हमने भी एग्जाम दिए थे या उससे पहले हमारे पेरेंट्स ने एग्जाम दिए, 70% अराउंड हुआ करता था जनरल कैटेगरी। वी आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन, यहाँ पे मैं क्लियर कराना चाहता हूँ, हम में से कोई भी बंदा रिजर्वेशन क्या कश्मीर के नौजवानों को ये लग रहा है कि अब जो सर, बिकॉज लिस्ट जब आती है पब्लिक होती है, आप उसको अखबार में पढ़ते हैं लिस्ट को, जब आप अखबार में लिस्ट को पढ़ते हैं तो व्हाट आर यू कंक्लूडिंग फ्रॉम दैट लिस्ट? क्या आप देखते हैं लिस्ट में कि यार कश्मीर के कितने बच्चे हैं, 100 अगर सिविल सर्विसेज में आ गए तो कितने आए? सो व्हाट आर यू फाइंडिंग फ्रॉम द लिस्ट? I guess like based on Kashmir, Hindu, Muslim, these things are getting like vanquished. We do not like new generation doesn't consider these things to be a. Now you are saying कि हमें कोई yes, कश्मीरी नॉन कश्मीरी से लेना देना नहीं, it's No. all about जनरल। द लिस्ट, जब आप लिस्ट देखते हैं, डू यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कश्मीरीज दैट आर गेटिंग सिलेक्टेड? नहीं सही है, क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के बाद अब छेड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस का जो है ना, जो क्राइटेरिया रखा गया है, कश्मीर का उसमें कोई फॉल ही नहीं कर रहा है। आई फर्मली एग्री एंड आई कितनी बड़ी ब्लंडर की गई और है, आप वैसे भी फॉल नहीं कर सकते हैं प्राइमरली बिकॉज हमारे पास जमीन है। मतलब यहाँ पे जो गरीब भी होगा ना, उसका भी 10 मरला तो होता ही है, और वो मजबूरी है। अब ठीक झेलम के किनारे, झेलम की बहुत सारी यादें मेरे जहन में हैं। मुझे 1992, 1994, 1996 का झेलम याद है, और इस झेलम के आसपास लोग क्यों आया करते थे, तब क्या होता था, उस पर भी स्ट्रेट लाइन की किसी वीडियो में या किसी पॉडकास्ट में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कश्मीर में एक और मुद्दा आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पकड़ रहा है। ये मुद्दा है कि क्या रिजर्वेशंस हद से ज़्यादा हैं, और जो ये हद से ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, इन रिजर्वेशंस को लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद गनी लोन ने कहा कि एक वक्त आएगा जब सिविल सेक्रेटरीट में कश्मीरी ऑफिसर मिलना बंद हो जाएंगे, नहीं मिलेगा आपको कोई कश्मीरी जुबान बोलने वाला। क्या ये डिबेट सही है? एक जमाना था, एक वक्त था जब मामला था जम्मू और कश्मीर का, कि जनाब जम्मू के कितने लोग सरकारी मुलाजमत में आए, कश्मीर के कितने लोग आए। तब कश्मीर डोमिनेट करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिबेट तब्दील हुआ, आया हिंदू कितने आ रहे हैं और मुसलमान कितने आ रहे हैं। वो डिबेट भी थोड़ी देर चला। अब ये डिबेट जब खत्म हुआ है तो एक नया डिबेट शुरू हुआ है कि जनाब अब मुसलमान हिंदू छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि कश्मीरियों को उनका हक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इस पर गिला और शिकवा था कश्मीर के नौजवानों को कि स्ट्रेट लाइन हमसे बात नहीं करता। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो माली फरावानी किसी एक वेब पोर्टल को होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है, तो उसके चलते हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम एक बहुत बड़ा ब्यूरो कश्मीर में रखें, जबकि ज़रूरत है, खबर कश्मीर में है। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो जो आपको नहीं दिखता स्ट्रेट लाइन पे, वो आपको दिखना शुरू हो जाए और आपको महसूस हो कि आपकी आवाज़ भी स्ट्रेट लाइन के ज़रिए हुकूमत के ऐवानों तक पहुँच रही है। मेरे साथ शेख मुबशिर हैं और मेरे साथ एक और नौजवान है। आपका नाम? फहद मेरे साथ हैं। तो ये दो नौजवान मेरे साथ हैं। बात मेरिट के ऊपर होगी, बात रिजर्वेशंस के ऊपर होगी। शेख साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि एक टाइम डिबेट था जम्मू कश्मीर, फिर हो गया हिंदू मुसलमान, अब डिबेट आ गया कश्मीरी नॉन कश्मीरी। क्या आप लोगों को ये महसूस हो रहा है कि रिजर्वेशंस लार्जली बेनिफिट कर रही हैं जम्मू रीजन के मुसलमानों को, हिंदुओं को, और कश्मीरी मुसलमान या कश्मीरी कोई भी जो है वो इस रिजर्वेशन की वजह से सरकारी मुलाजमत से बाहर हो रहा है? देखिए, सबसे पहले हमें तो खुद भी नहीं पता है कि ये कहाँ से टर्म आ गई जम्मू वर्सेस कश्मीर। इट्स नॉट अबाउट जम्मू वर्सेस कश्मीर, इट्स बेसिकली अबाउट मेरिट। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स, इसमें जम्मू भी अफेक्टेड है, ये सिर्फ कश्मीर अफेक्टेड नहीं है।
ओपन मेरिट के जो एस्पिरेंट्स है वो जम्मू में भी है, वो सिर्फ कश्मीर में नहीं है। अब पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं क्या नहीं, हमें उधर नहीं जाना है, हम बात करेंगे मेरिट बेस्ड। देखिए हमारा मुद्दा जो है एक जेन्युइन मुद्दा है। इफ़ जो पॉपुलेशन है, जो जनरल कैटेगरी आप उसको बोलते हैं, ओपन मेरिट बोलते हैं, वो पॉपुलेशन जो है अगर आप सेंसस कराएंगे या उसी पुराना ही सेंसस उठाएंगे तो क्या पॉपुलेशन है और कितना मिल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वही एक कंसर्न, इट्स नॉट ओनली अबाउट हिंदूज़ को क्या मिल रहा है, मुस्लिम्स को क्या मिल रहा है, ये डिबेट नहीं है। डिबेट सिंपल है कि जो ओपन मेरिट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जब आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, आपने भी जब कोई एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो आपके टाइम पे भी था मोर देन 50% हुआ करते थे जनरल कैटेगरी। जबकि हमने भी एग्ज़ाम दिए थे या उससे पहले हमारे पेरेंट्स ने एग्ज़ाम दिए, 70% अराउंड हुआ करता था जनरल कैटेगरी। उस 70% अबोव जो कैटेगरी के जो जनरल वाले हुआ करते थे उसको आपने घटाते 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 30 से भी कम कर दिया। तो अब बताइए जो एक जनरल पॉपुलेशन है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट फॉर देम। तो हमारा डिमांड वही है, वो उसमें किसी भी रिलीजन का कोई क्यों ना आए। इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, सो लेट मी मेक इट क्लियर हेयर, इट्स ओनली अबाउट जिसको जो मिलना चाहिए क्या उसको उस हिसाब से मिल रहा है, और अगर आपने किसी को कुछ एक्स्ट्रा दिया है तो वो किस बेसिस पे दिया है, उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारी एक सिंपल सी डिमांड है, वी हैव नेवर मैंशनड अबाउट एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी पर्टिकुलर सेक्स, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सेंसस उठा के देख लीजिए पॉपुलेशन कितनी है। अभी रिसेंटली जितने भी सारे ये जो हो रही है रिक्रूटमेंट्स हो रही है या बाकी चीज़ें, आप देखिए वहाँ पे क्या होता है कि ओपन मेरिट 3 सीट्स, फिर वहाँ से कैटेगरी को मिलाते मिलाते वहाँ से 15-20। हमारा ये है एक मुद्दा जो है वो ये सीधे मान रहा है कि आप एक लेवल फील्ड रखिए, फिर मेरिट की बेस पे कंपटीशन होगा। हाँ, वी आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन, यहाँ पे मैं क्लियर कराना चाहता हूँ, हम में से कोई भी बंदा रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है। आज तक कभी ने किसी ने कहा कि रिजर्वेशन के अगेंस्ट है हमें, लेकिन रिजर्वेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, रिजर्वेशन जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है। आप मुझे बताइए एक बंदा जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके किसी इलाके में रहता है, लेकिन वो पूरा स्कूलिंग पूरा सब कुछ यहाँ शहर में वो कर रहा है, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए उसने वहाँ पे मकान लिया हुआ है, एंड हिज 4 फादर्स, उसके जो पेरेंट्स है वो सब ब्यूरोक्रेसी में है। डू यू थिंक इज इट जस्टिफाइड कि उसको भी कैटेगरी मिलनी चाहिए? एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो एक सेन पर्सन इसका जवाब दे सकता है। साहब थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगा, फिर आपके पास आऊँगा मैं, कि जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, शेड्यूल कास्ट 8% है, 10% एसटी है और 8% है उसके बाद। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ वो रिजर्वेशंस जो आईन ने दी। और जिन रिजर्वेशंस को लेकर मेरा अपना जाती तौर पर ये मानना है कि ये वो कौमें हैं जिन कौमों का इस्तेसाल हुआ है और ये कौमें डिजर्व करती हैं कि इन्हें आईन जो है वो हक दे, जिस हक से कम ये हुकूमती सिस्टम का, सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन सके। ये मेरा अपना मानना हो सकता है आप मुझसे एग्री करें, डिसएग्री करें। एग्री करते हैं इस बात, अग्रीड मानते हैं आप से कह रहा हूँ ना, जो डिजर्विंग है। आप मुझे बोले हमारे भाई जो गुजर बकरवाल हैं, जो पहाड़ों पे होते हैं, जो नोमैड्स की लाइफ गुजार रहे हैं, हमारा ये हक बनता है कि उनको हम अपलिफ्ट करा के राइट एजुकेशन दे। लेकिन उन बेचारों को इसका पता भी नहीं है ये क्या होता है। वो तो दूसरे ही लोग बैठे हैं ना इस कैटेगरी को लेके, वो तो बेचारे उनके दादा परदादा जो भी है बच्चे, वो तो वही काम कर रहे हैं। मैं रिसेंटली, आप यू वोंट बिलीव, मैं रिसेंटली ट्रैवल किया था दोड़ा, तो मेरे एक फ्रेंड है वहाँ पे, मैं उधर गया था, तो उधर फिर ऊपरी इलाके में भी गए थे हम। फिर मैंने उनको कहा था, वो जो उनके बच्चे हैं उनको मैंने कहा बेटा ऐसे आपको रिजर्व कैटेगरी, उन्होंने बोला वो क्या होता है। उनको सिर्फ कैटेगरी एक चीज़ के लिए पता है कि चावल मिलना चाहिए, उनको सिर्फ यही पता है कि कहीं पे कोई बिजली के लिए कटौती तो नहीं दे रहे हमें, कोई सब्सिडी तो नहीं, एजुकेशन वाइज या जॉब के लिए उनको कुछ बात, उनके लिए तो वो है ही नहीं। यानी जो मुकद्दर उनका बदलना चाहिए था वो नहीं बदला। वही है। देखिए मैं आपको इस्लाम की बात करूं, ज़कात की बात जब हम करते हैं ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ये, लेकिन ये लिंक्ड है इसके साथ। ज़कात क्यों दी जाती है? ज़कात इसलिए दी जाती है जो एक पसमानदा इंसान है वो अपलिफ्ट हो जाए, अगले साल वो ज़कात पे नहीं होना चाहिए, ताकि हम उसको ऐसा अपलिफ्ट कराएं एक साथ ही वो अपने टांगों पे खड़ा होना चाहिए। आप मुझे बोलिए अगर हमारे यहाँ पे कैटेगरी वाले हैं जो डिजर्विंग है, मेरा मानना है अगर मुझे एक बनाएंगे ना कि आपका क्या है मैं ये कहूँगा कि इनको ऐसी एजुकेशन दीजिए, इनको ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए कि इनके लिए हमेशा के लिए ये जो है ना ये परेशानी ख़त्म ही हो जाए, ना कि ये जनरेशन बेचारी इनकी जो है ना
और देखिए अब डे बाई डे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है, जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी चल रही है। पीपल, आप देखिए अमेरिका, बाकी कंट्रीज में जाइए, वहाँ पे लोगों को निकाला जा रहा है, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। इस दौर में अगर आप ये कैटेगरीज ऐड ऑन करते जाएंगे, तो जो मेरिट वाले जो होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के मेरिट होल्डर्स क्यों ना हो, वो मेरिट जो है ना, वो उसका जो गला घोटा जा रहा है। और खुदा न खास्ता यू विल फाइंड वेरी सून, जो हमारे जो अफेयर जो रन करेंगे, वहाँ पे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद दुनिया की पता भी नहीं होगी। बट आई थिंक लेट अस नॉट जनरलाइज। मेरी दिक्कत यहीं पे शुरू होती है। मेरा ये मानना है कि आप अगर हम अपने हाकिमों को देखें, तो हमारे हाकिम भी कहीं से कोई तरबियत लेकर नहीं आए। कोई किसी के खानदान में पैदा हो गया तो हमारा बादशाह बन गया, तो वो हम उसके क्या कहते हैं, अरियाया उसकी हो गए। तो चूंकि बादशाह कुर्सी पे बैठ गया, कुर्सी ने सिखा दिया, और अब हम उसे कहते हैं कि जनाब यही हमारी नैया को पार लगाने वाला है। फैजान, आपसे जानना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि 26% का, ये मैंने आपको कहा कि 26% मेरा अपना मानना है कि ये वो रिजर्वेशन है जो, बाकी रिजर्वेशन सियासी हैं। आप आरबीए की बात करें, 20% आरबीए साल 2002 में हुआ, और 2024 में इसको 10% तब किया गया जब आपने ST2 लाना था, वरना इसको 10% शायद नहीं करते। तो बैकवर्डनेस तो कम हुई है। अगर बैकवर्डनेस कम हुई है तो आपका आरबीए कम होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, बात की जाए ALC की अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस थी तो आपको रिजर्वेशन थी, ALC पर डिस्टर्बेंस थी तो आपको रिजर्वेशन थी। लेकिन अब अगर डिस्टर्बेंस नहीं है, हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो शुड यू कंटिन्यू विद दोज कैटेगरीज। उसके बाद ST2, अब दैट्स अ कैटेगरी जिसमें, हालांकि मैं तो उस कैटेगरी में नहीं हूँ, लेकिन जो ज़ात से सैयद हैं, who have been privileged lot, they are also part of this ST2। तो आपसे अंडरस्टैंड करना चाहूँगा कि what is your opinion कि should we give up all these reservations which you firmly, do you believe that these are political reservations, whether it is RBA, ALC, IB या उसके अलावा जो ST2 है, do you believe these are political reservations? Like I would like to just talk without getting these figures involved in it. तो हम लोगों के पास reservations तो है, laws are there to see के reservations है, but there are not enough laws to see if this reservation is implemented correctly. तो अगर कहीं पर हम लोगों के पास SC ST है या कोई और बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको हम लोग इन रिजर्वेशन की बेसिस पर किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दे रहे हैं या कहीं पर उन्हें जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो क्या वो रियली डिजर्विंग है इस चीज़ के? अगर नहीं है तो जो हमारी क्रीम लेयर है, जो अगर उनकी जगह उस जगह होती तो हो सकता है हमारा इंस्टीट्यूशन बेटर परफॉर्म करता। हो सकता है कि कोई ऐसा क्रीमी लेयर में हो जो उनसे ज़्यादा लाइक अफेक्टेड हो या कोई उनसे ज़्यादा नीडी हो, क्योंकि आजकल इट्स नॉट जस्ट लाइक SC ST है तो उनको नीड है। इवन इन जनरल कैटेगरी देयर आर पीपल हु आर नॉट वेल टू डू, ठीक है, जिनको ज़रूरत है कि उनको उनके घर, उनका फैमिली में कोई ब्रेड अर्नर हो, उनको जॉब्स की ज़रूरत है, उनको मॉनिटरी ज़रूरत है उनकी। तो फॉर दैट वी नीड टू सी कि इस चीज़ में जो हमारी रिजर्वेशंस है क्या ये सच्ची में उस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है कि जैसा हम लोगों ने प्लान किया था, और अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं इससे वो नुकसान ही तो नहीं ना हो रहा है कि जिस चीज़ के लिए ये रिजर्वेशंस थी उसके बरक्स उल्टा हो रहा है कि जो लोग पहले से ही प्रिविलेज्ड है उनको ही इनका बेनिफिट मिल रहा है, और जो प्रिविलेज नहीं है तो वो बिल्कुल बेचारे वैसे ही रह रहे हैं और बैकवर्ड। प्रिविलेज होने का मतलब ये हो गया कि आपके पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, तब भी आप SC छोड़ने के लिए तैयार नहीं, ST छोड़ने के लिए तैयार नहीं, RBA छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तब भी आप चाहते हैं कि जनाब मेरा बेटा तो RBA में ही कॉम्पीट करेगा, SC ST में ही कम्पीट करेगा। आपका ज़मीर भी आपको अंदर से नहीं झंझोड़ता कि यार अब ठीक है मैं SC से बिलोंग करता हूँ, अब ये मेरा हक नहीं है, ये हक अब उस SC का है जो कमज़ोर है, जो गरीब है। ठीक है, आर यू ट्राइंग टू से दिस? एग्जैक्टली द सेम। इवन इफ अगर हम लोग अब अपनी बात ना करें, अगर हम लोग बस ये सोचे कि चलो गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख ले कि गवर्नमेंट में इसका लाइक क्या फ़ायदा है, तो एट प्लेसेस देर आर लाइक लिटरली पीपल जो कि बहुत ही कम मेरिट पर किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। सो दैट्स अ सिग्नल कि वो कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए लाइक कंपैटिबल नहीं है, वो उस जगह पर उस पोस्ट पे ही वुड
लाइक अगर उसको उसके बारे में पता ही नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है उतनी, जो कि हमारे एग्जामिनेशंस है जो हम लोग को वो सिग्नल्स देते हैं कि इसके मार्क्स के हिसाब से कि ये कितना ज़्यादा काबिल कैंडिडेट है, इफ़ ही इज़ नॉट दैट मच कंपैटिबल फॉर दैट पोस्ट, तो उस इंस्टीट्यूशन का क्या होगा? तो गवर्नमेंट खुद भी सोचे कि उस इंस्टीट्यूशन का क्या होगा, वो इंस्टीट्यूशन क्या प्रोग्रेस करेगा या फिर वो भी जिस तरीके से अब हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशन भी बैकवर्ड चला जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट बस अपना सोचे कि उनके लिए क्या सही है, तो उसमें भी यही नतीजा निकलेगा कि जो रिजर्वेशंस है उनको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, इस तरीके से रखा जाए कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको रिजर्वेशन मिले और जो क्रीमी लेयर है हमारी वो भी पार्टिसिपेट करे और उनका पूरा पूरा हक हो हर जगह जहां पर भी उनको आर यू फीलिंग लेफ्ट आउट एज अ कश्मीर, मतलब क्या कश्मीर के नौजवानों को ये लग रहा है कि अब जो सर, बिकॉज लिस्ट जब आती है पब्लिक होती है, आप उसको अखबार में पढ़ते हैं लिस्ट को, जब आप अखबार में लिस्ट को पढ़ते हैं तो व्हाट आर यू कंक्लूडिंग फ्रॉम दैट लिस्ट? देखिए, लिस्ट आने से पहले तो हमारे सीट्स डिक्लेयर होती हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। तो जब हम लोग लाइक देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में देयर आर 200 सीट्स एंड जस्ट 50 और 70 seats have been reserved for the general category. तो सबसे पहली चीज़, I'm not saying let us leave general and the other categories aside. I'm just simply asking you as a Kashmiri, because you know, एज ए कश्मीरी, क्योंकि अब ये डिबेट छिड़ चुका है, इसको सजाद गनी लोन ने छेड़ा है और भी लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे जम्मू में एक वक्त में जब लिस्ट आती थी तो देखते थे कि भाई जम्मू के बच्चे कितने सिलेक्ट हुए, सो डू यू डू द सेम थिंग विद द लिस्ट दैट कम दीज डेज? क्या आप देखते हैं लिस्ट में कि यार कश्मीर के कितने बच्चे हैं, 100 अगर सिविल सर्विसेज में आ गए तो कितने आए? सो व्हाट आर यू फाइंडिंग फ्रॉम द लिस्ट? I guess like based on Kashmir, Hindu, Muslim, these things are getting like vanquished. We do not like new generation doesn't consider these things to be a. Now you are saying कि हमें कोई yes, sir. कश्मीरी नॉन कश्मीरी से लेना देना नहीं, इट्स ऑल अबाउट जनरल कैटेगरी। Exactly. मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, मुझे ये बताएं कि आई एम जस्ट शिफ्टिंग दिस डिबेट टू यू, डू यू सी द लिस्ट? जब आप लिस्ट देखते हैं, डू यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कश्मीरीज दैट आर गेटिंग सिलेक्टेड? नहीं, सही है, क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली EWS की कैटेगरी के बाद अब छेड़ेंगे। EWS का जो है ना, जो क्राइटेरिया रखा गया है, कश्मीरी का उसमें कोई फॉल ही नहीं कर रहा है। आई फर्मली एग्री एंड आई, कितनी बड़ी ब्लंडर की गई और है, आप वैसे भी फॉल नहीं कर सकते हैं प्राइमरली बिकॉज हमारे पास जमीन है। मतलब यहाँ पे जो गरीब भी होगा ना, उसका भी 10 मरला तो होता ही है, और वो मजबूरी है। अब मुझे बताइए, तो इसका मतलब है कि हमें अब पहले ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी, जो है या मकान छोटे करने पड़ेंगे। हमें लोगों को गुर्बत की तरफ जाना है। आप लोगों को अपलिफ्ट नहीं, आप उनको बोल रहे हैं कि आप पीछे धकेलेंगे उनको। जम्मू वालों का ऐसा है कि जहाँ पे वो सब फॉल कर रहे हैं। तो अभी जो रिसेंटली EWS का ये हुआ था ना, डाटा आया, उसमें डेटा में मुझे लगता है नॉट मोर देन 10% जितनी भी सीट्स फिल हुई थी वो 90% जम्मू वालों ने ली थी। सीधे वो तो डेटा है, उसमें जम्मू कश्मीर नहीं, वो सीधे क्लियर कट है। वन मोर, जब रिजर्वेशन की बात हो रही है ना, तो अब जम्मू और कश्मीर को अगर आप कंपेयर करेंगे, विच इज़ मोर अफेक्टेड, दो में से प्रोविंसेस में कौन सा ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इन सालों में? कहाँ पे ज़्यादा हालत ख़राब हुई? हमारे कश्मीर में ही। आप 14 के फ्लड्स की बात करिए, वहाँ से शुरू होता है। 2010 का टर्माइल देखिए, पहले 2008 देखिए, फिर आगे जाके 2016 देखिए, इतना बड़ा मसला, एक साल बंद रहा। फिर 19 का देखिए, और उसके बाद फिर आर्टिकल के बाद फिर कोविड का। यू वोंट बिलीव, जब हमारे स्टूडेंट्स जब हम क्लासरूम में उनको देखते हैं ना, उनको बेचारों को क्या बोले हम। और ऊपर से क्या था, जब इंटरनेट पूरे दुनिया में 4G चल रहा था, हमारे कश्मीर में 2G चल रहा था। तो हमारे बच्चों ने उसमें पढ़ा है, उन्होंने मेहनत उस 2G में की है। ये जो आपके सामने प्रोडक्ट आ रहा है ना, और उसके बावजूद भी आप देखिए जो मेरिट है ना, जब JK बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट निकलते हैं, अब देखिए मेरिट लिस्ट, उसमें आपको सिर्फ कश्मीर के बच्चे मिलेंगे। तो वी शुड सल्यूट देम कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आप देखिए जम्मू में आपने कभी, क्योंकि यू बिलोंग टू जम्मू, आपको पता होगा वहाँ कोई टर्मोइल नहीं रहा है, वहाँ बिल्कुल स्मूथ जर्नी रही है। हमारे कश्मीर के बच्चों ने इतना सब कुछ देखा है, बाकी चीज़ें देखी है विच आई डोंट वांट टू डिस्कस, जो सबको पता है, ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को बोलने की। लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरिट में पीछे नहीं रहे, और मेरिट लाने के बाद भी, मेरिट में आने के बाद भी, तो फिर अगर आपको कैटेगरी ऐड करनी है तो एक और कैटेगरी मैं सजेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को, कश्मीर के लिए भी एक कैटेगरी रख लीजिए। दोज हु आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ टर्माइल्स, जो हुआ है हालात खराब, उससे इनके अंदर एजुकेशनल बैकवर्डनेस आई है। यू वांट कि यार यू रिजर्व द एंटायर 100%, फिनिश दिस स्टोरी। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, सीधे है कर दीजिए, हो गए ना लेवल फील्ड। क्योंकि आप मुझे बताइए, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को लाइए सामने, डिबेट करते हैं उनके साथ, JK बोर्ड के चेयरमैन को लाइए, मेरे पास डेटा है, मैं डिस्कस करूंगा उनके साथ, हाउ मेनी स्कूल डेज दे हैव बीन एबल ना, उन्हें
रखवाए थे 14 में, 10 में, 8 में, 18 में, 19 में, हमारे बच्चों को कितने स्कूल डेज मिले हैं और हमारे बच्चों को कितना इंटरनेट मिला है, आप उसके बेस पे फिर करते हैं रिजर्वेशन। जिसको ज़्यादा इंटरनेट मिला है, जिसको ज़्यादा स्कूलिंग मिली है, उनको कैटेगरी में रख लीजिए हायर लेवल पे, और जिन बेचारों को स्कूल डेज नहीं मिले, क्योंकि जो भी अभी जो आपके पास यूथ है ना। बट इस डिबेट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो 26%, जैसे मैंने आपको कहा SC ST OBC, लेट अस क्लोज इट देयर, उसके बाद ST2 RBA, उसके बाद ALC IB, जो ये रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जिनको संविधान रिकग्नाइज करता है कि हाँ ये कैटेगरीज वो हैं जिनके साथ संवैधानिक तौर पर या आईनी तौर पर जिन लोगों के साथ जुल्म सितम एक लंबे वक्त से हुआ है, इनको अपलिफ्ट करने के लिए हमने इनको कैटेगरी दी है। बाकी जितने भी लोग हैं उसको लेकर ये कैटेगरीज कहते हैं जनाब ये तो जनरल वाले ही हैं, ये तो जनरल कैटेगरी वाले ही हैं, लेकिन इनका नाम क्या कहते हैं रिजर्व्ड इसलिए है क्योंकि आपने इनको ALC में डाल दिया, आपने इनको RBA में डाल दिया, आपने इनको ST2 में डाल दिया। और वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि समाज को ये डर लगने लगा था कि कहीं जो 8% वाला है, कहीं 10% वाला है, कहीं जो OBC 8% वाला है, ये 26% जो है कहीं सिस्टम में ज़्यादा ना हो जाए। तो नई नई कैटेगरीज क्रिएट की गई जस्ट टू काउंटर द रिजर्वेशन दैट वाज बीइंग गिवन टू दोज कम्युनिटीज हु हैव बीन हिस्टोरिकली जिनके साथ हिस्टोरिकली जो है जातियाँ हुई हैं। देखिए जैसे ये हुआ है ना इम्प्लीमेंट जो नया ये रिजर्वेशन का, अब अनफॉर्चुनेटली पीपल वी आर नॉट टेकन ऑन बोर्ड ना, वो हमें पता ही है कैसे क्या हुआ था, उधर मुझे जाना नहीं है। अब इसमें ऐसे ऐसे ये लगे हुए हैं, क्या बताएं, जैसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात होती है, अब रिजर्व कैटेगरी वाला जो है पहले अपनी सीट है। बट आर यू रेडी टू से दैट इस 74% को आप ओपन कर दो, सिर्फ 26% रखो, कहानी खत्म करो? सही है, ये तो है ही है ना। जो चल SRO 49 क्या है फिर, व्हाट वाज SRO 49, वो किसने लाया था, वो किन की पॉलिसी है, वो तो गवर्नमेंट की है ना। जब चीज़ें स्मूथली चल रही है हर कोई चीज़, अब मैं कह रहा हूँ ना, देखिए एक गरीबी जो बंदा होता है ना, वो भी हर कोई चीज़ बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो अच्छी एजुकेशन उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। वी रिजाइड इन मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ, मुझे पता है यहाँ पे कौन से लोग रह रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ 1 घंटा हम थोड़ा टूर करते हैं जहाँ पे हम है ना राजबाग में, यू विल सी पीपल जो है कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। वो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे बिलोंग टू गुड फैमिलीज। मगर क्या है कि मेरे पास कैटेगरी की सर्टिफिकेट साथ में लाई हुई है। अब मुझे बताओ, जो मेरा ओपन मेरिट का जो स्टूडेंट है उसी क्लास से पढ़ रहा है, अच्छा अनफॉर्चुनेट देख लीजिए, चले MBBS का हो गया UG, अब उसके बाद PG में भी लगा रहे हैं आप। अब मुझे बताइए, आपने बच्चे को बिठा दिया ना मेडिकल कॉलेज में, वो ग्रेजुएशन तो कर रहा है सबके साथ, अब उसके बाद क्या उसको कैटेगरी देनी, आप मुझे बताइए। नहीं, यू जस्ट टेल मी। आई एग्री विद यू। मतलब अब क्या है उसके बाद? हाँ, हो गया, आपको एंट्री लेवल पर मिल गया ना, उसके बाद अब आप कम्पीट करिए। और उसके बाद देखिए ना, उनको हॉस्टल भी आप दे रहे हैं यहाँ पे। जो रिजर्व, जैसे अभी फहद ने भी कहा ना, ओपन मेरिट डज नॉट मीन कि वो रिच है। ओपन मेरिट का मतलब रिच नहीं है, पहले हमें दिमाग से ये चीज़ बाहर निकालनी है। आप डेटा निकालिए, ओपन मेरिट को जो परसेंटेज आपके पास है उसमें पहले उनकी देखिए उनकी इनकम क्या है। वो बेचारे तो SC ST जो आप बोल रहे हैं ना, उनसे भी गए गुजरे हुए हैं। अब खुदा अब ये ही है कि बदकिस्मत, मैं बदकिस्मत ही कहूँगा, क्योंकि जब हम कहते थे पुराने ज़माने में कि ये भाई ओपन मेरिट का है, इसको माना जाता था कि ये ठीक है। अब हम बदकिस्मती से ये कहते हैं कि आई एम अनफॉर्चुनेटली बिलोंगिंग टू ओपन मेरिट कैटेगरी। इसको आपने एक 3rd क्लास कैटेगरी तक पहुँचा दिया है। और अगर ये बात यहाँ रुकेगी नहीं ना, मुझे नहीं लग रहा है कि ये घटते पता नहीं कहाँ पे रुकेगी। और एक ही चीज़ होगी इससे, चले हमें तो इस दुनिया को छोड़ना है, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन आएंगी ना, वो हमें कोसेगी उस वक्त, उनके लिए कुछ नहीं बचा होगा। आप मुझे बताइए, जम्मू में फिर भी आपके पास वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, फिर भी है, इंडस्ट्रीज़ है, सारी चीज़ें हैं। कश्मीर में क्या है, डू यू हैव, आप सिर्फ बोलते हैं टूरिज्म, तो फिर मतलब आप कह रहे हैं श्रीनगर के लड़कों को, ओपन मेरिट के लड़कों को आप इनको भेजिए, शॉल भेजिए, चन्ने भेजिए, आपको यही काम करना है। हर कोई होटलियर तो नहीं बनेगा ना, हर कोई चन्ने तो नहीं भेजेगा ना, ये तो बेचारे पढ़े लिखे लड़के हैं ना। लेट मी गो टू द अदर साइड। जैसे इन्होंने कहा मेडिकल को लेकर, इन्होंने कहा कि आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एंट्री दे दी, आपका MBBS हो गया, अब MD के लिए रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? उसमें जो आप लोग एक बात बार बार कहते हैं, नहीं कहनी चाहिए कि नहीं जनाब वो 1000 इतना रैंक है, वो क्या डॉक्टर बनेगा। एट द एंड ऑफ द डे लेट अस एग्री ऑन वन थिंग कि किसी का क्या रैंक है doesn't make him a good or a bad doctor. I have seen somebody with rank 1 being a very bad doctor and somebody with no rank at all या बहुत नीचे या किसी कैटेगरी से आते हुए उसको मैंने बहुत बेहतरीन डॉक्टर देखा। बट डू यू ऑल्सो एग्री कि अंडर ग्रेजुएट में अगर MBBS में आपने दे दिया रिजर्वेशन, डोंट रिपीट इट इन PG?
इस पर मैं एक ही बात बोलूँगा कि रिजर्वेशन का अगर आपका काम यही था कि इस बंदे को अपलिफ्ट करना, वो कर दिया आपने। वो एक बार तो कर दिया, तो क्या आप एक और बार देने से ये कह रहे हैं कि हम लोग वो कर ही नहीं पाए, या इस दिस एक तरीके का आप किसी को ज़्यादा प्रिविलेज देने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि जनाब वो जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गया, वो जो टीचर पढ़ा रहे थे वो जनरल कैटेगरी वाले को अलग पढ़ा रहे थे, और ये जो बेचारा रिजर्व कैटेगरी वाला था इसको अलग पढ़ा रहे थे। एग्जैक्टली जब सब ने एक ही जगह से पढ़ा, जब एक बार उसको बेनिफिट मिल गया और वो उस जगह आ गया है आपकी जहाँ पर वो हर एक लेवल सबके साथ compete कर सकता है, और उसको वही एजुकेशन मिल रही है जो एक जनरल वाले को मिल रही है, अगेन यू आर लाइक गिविंग हिम अ काइंड ऑफ अ बोनस ऑन दिस। और क्या लाइक उसको किसी पर्टिकुलर रीज़न से ये बोनस दे रहे हैं, या आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोग फेल हो चुके हैं इस चीज़ में कि किसी कास्ट को या किसी क्लास को अपलिफ्ट करने में? फाद मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू सी 10 साल अगर आगे चले, कितना बड़ा मुद्दा रिजर्वेशन वैली में बनने जा रहा है? नॉट इन 10 years, आई वुड से कि 5 years अगर हम लोग ने इस चीज़ पर लाइक कोई भी एक्शन नहीं किया, सरकार ने नहीं किया। अगर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, देन इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर बोथ द गवर्नमेंट और ऑल्सो फॉर द जनरल पब्लिक एज वेल। आपसे जानना चाहूँगा कि सामने आए आगे सईद रूहुल्लाह, बड़े प्रोएक्टिव, और वो पहुँच गए उमर अब्दुल्ला के दरवाजे पर, उन्होंने कहा जनाब रिजर्वेशन को लेकर ये कहाँ है आगे सईद रूहुल्लाह? देखिए वो तो आप उनसे ही पूछे ना, जो भी, वी आर नॉट पॉलिटिक्स। मैंने सुना अब उन्होंने कोई एक ट्विटर हैंडल भी चेंज किया, अब उनका ट्विटर हैंडल हो गया ऑफिस ऑफ आगा सईद रूहुल्लाह। देखिए ये जो कॉज है ना, ये जो इशू है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल। वी डोंट बिलीव इन जो भी है, आ रहे हैं साथ में, इट्स वेरी गुड, अप्रिशिएटेड, बट किसी के आने या ना आने से इसको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखिए मेरे अभी मैं एक पढ़ रहा था अभी रिसेंट रिक्रूटमेंट, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 40% इन पुलिस कांस्टेबल पोस्ट जो है ना, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगा दी है एसपीओज को। तो अब मुझे बताइए, अब खराब हो गया ना जो हम लोग हैं ना, जो हमारा यूथ जो है, जो एक बड़ी पॉपुलेशन, प्रॉब्लम वही है। और कश्मीर जो है ना, अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, यहाँ पे यंग जो पॉपुलेशन वो ज़्यादा है, यहाँ पे वो बुजुर्ग बहुत कम दिखेंगे। आप थोड़ा सर्वे कर लीजिए, सफ़ेद दाढ़ी वाले कम मिलेंगे आपको, यंग यूथ जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ से डेटा देख लीजिए, ड्रग एडिक्शन, बाकी चीज़, इसके पीछे रीज़न क्या है? व्हेन देयर आर नो, नहीं है ना, यही है। और एक और मैंने अभी रिसेंटली, मैंने जब आप आगा साहब की बात कर रहे हैं, मैंने ऐसे मेल भी किया था बहुत सारे एमएलएज को, एमपीज़ को भी। हायर एजुकेशन के जो वीसीज है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप उनके पास जाइए, उनसे स्टोरी एक बनाइए आप, अबाउट व्हाट इज देयर राइट नाउ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर राइट नाउ ऑप्टिंग फॉर, दे ऑप्ट फॉर हायर एजुकेशन। आपको पता है कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट है, पीजी कोई नहीं कर रहा है कश्मीर में। मेडिकल कॉलेजेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे एमएससीज होते हैं, एमएज होते थे, जहाँ पे एंट्रेंसेस हुआ करते थे एक ज़माने में, जहाँ पे सिफारिशें लगानी पड़ती थी, यार मेरा पीजी होना चाहिए, वहाँ पे अब नोटिफिकेशंस आ रही है, वो आपको तस्मना कशी पर जार पार कर रहे हैं, वो आप प्लीज़ आ जाइए। बच्चा क्यों जाएगा, क्यों करेगा वो हायर एजुकेशन? फाउंडेड। अच्छा आखिर मुझे ये बताइए, ये जो रिजर्वेशन वाला डिबेट है, अब ये कहाँ जाएगा, और आप लोग जो ओपन मेरिट एसोसिएशन आप लोगों ने बनाई है, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्रोग्राम? देखिए हमारा जो है, जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें सीएम साहब, जो वर्दी सीएम साहब है, उन्होंने कहा था 6 मंथ्स, उन्हें बोले थे कि 6 मंथ्स में हमने जो सब कमेटी वगैरह बनाई है, तो उसमें भी अब लगभग जो है वो टाइम होने जा रहा है। तो एमएलएज भी बात कर रहे हैं, मच अप्रिशिएटेड, जो भी हमारी बात करेगा हमारे लिए तो वो बहुत अच्छी बात है। जो नेक्स्ट मूव है, अब देखिए, अब मैं एक और चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे लोगों को लगा कुछ एसोसिएशन, ये एसोसिएशन, ये बेचारे जो लड़के हैं ना, ये सब पढ़ रहे हैं घरों में, ये अपना क्वालिटी टाइम जो उनको देना था ना पढ़ने के लिए, जो यहाँ पे भी, और यहाँ से एक और बरमार हो रही है रिक्रूटमेंट्स की। अब एक साइड से आप बोल रहे हैं कि हमें रैशनलाइज करना है, यहाँ से आप निकाल रहे हैं नए नए पोस्ट्स, जेई के पोस्ट जो है वो 7 साल में निकलते हैं। अब मुझे बोले, अगर आपने अभी पोस्ट्स निकाले नए, पटवारी के पोस्ट्स, इसके पोस्ट्स वो निकाल दिए, और पुरानी रिजर्वेशन के हिसाब से आपने पोस्टर्स भी फिल कर दिए, अगर आप फिर रैशनलाइज करेंगे भी ना कुछ, लेकिन फिर नए पोस्टर्स कब निकलेंगे? फिर वो तो 7 साल के बाद निकलेंगे। इसका मतलब है जो अभी आपको जो करंट लोग दिख रहे हैं ना बेचारे, जो एजुकेटेड है, वो शायद वो क्रॉस कर चुके होंगे एज। हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से, काइंडली
कुछ टाइम तक इसको थोड़ा स्लो अप कीजिए, जो आप ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, इतनी कोई मजबूरी नहीं है। जब इतने साल यहाँ नहीं हो रही थी रिक्रूटमेंट्स, इफ़ यू वांट टू शो कि नहीं देखिए अब हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट के नाम पे लोगों के करियर के साथ खेल रहे हैं। आप इसको हॉल्ट कीजिए थोड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, जब तक कि इसका कोई डिसीजन ना निकले। रैशनलाइज जब तक रिजर्वेशन नहीं हमें पता है इसमें है, देयर आर सो मेनी प्रोज एंड कॉन्स, एस बाकी चीज़ें हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कैटेगरी है आपके जितने भी सारे जो एमएलएज है बाकी, उनको ऑन बोर्ड लीजिए, एस्पिरेंट्स को ऑन बोर्ड लीजिए, कैटेगरी वालों को भी लाइए। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। और देखिए एक चलाया जा रहा है ना अभी कैंपेन ट्विटर पे, इस पे वो इसके आगे, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। You just want preservation of the reservation, preservation of the general category, कि उनको कम से कम उनका हक मिले। सर कैटेगरी नहीं, मैं यहाँ पे एक और चीज, ये कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी बाकियों को बोलिए, ये एक जनरल पॉपुलेशन है, आबादी। ये मेजॉरिटी है। आप इसको आपने इसको कैटेगरी बना दिया। जब आप कैटेगरी बोलते हैं ना, वो होता है एक अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड रीजन और अफेक्टेड पोर्शन। दिस इज नॉट अ पोर्शन, दिस इज द मेजॉरिटी। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा जम्मू वाले क्यों खामोश है। जम्मू में जो हमारे डोगरा भाई है वो तो सारे अनरिजर्व्ड है, वो तो सारे ओपन मेरिट वाले हैं वो। और जो आपका ST1 ST2 है जो भी आप बोल रहे हैं, उसमें भी एक क्रीमी लेयर जो जैसे है वो वाले इसमें ये है। और हमारी कुछ डिमांड्स हमने लिखी भी है, अगर आपने किसी को वन टाइम दे दिया है, जैसे I understand there are one time दिया है, दोबारा रिपीट ना करें, there are lots of things already आपकी कर Twitter- सकते हैं, हाँ, लेकिन they are already there on Twitter। जब हम बैठेंगे करने को बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि अब जो है अब ट्रांसपेरेंसी का दौर है। अब वो नहीं चलेगा, वो मोनोपोली नहीं चलेगी। वी बिलीव इन, जो हमारी नई गवर्नमेंट भी बनी है, जो LG की गवर्नमेंट थी, हमारे ऑनरेबल गवर्नमेंट भी है, वो मिल बैठ के देखे कि सच में इस्तेसाल हो रहा है। हम ऐसे ही फजूल में कोई टाइम नहीं स्पेंड करेगा ऐसे सड़कों पे, क्योंकि अब ऐसा हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसा कदम उठाने से पहले जहाँ पे लोग जो है बेचारे वो खुदकशी पे आ जाएंगे, क्योंकि जब उसके पास कुछ बचा नहीं है, फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, देन ही और शी इज़ गोइंग टू एंड हिज और हर लाइफ। अब जाइए देखिए जो एस्पिरेंट्स तैयारियां कर रहे हैं एग्जाम्स की, वो एक तो एग्जाम्स की परेशानी है, यहाँ से अब रिक्रूटमेंट्स निकाल रहे हैं, वहाँ पे जब वो पढ़ते हैं ना, बट थोड़ा समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इन दोनों नौजवानों को सुना। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो कमिटी कर रही है, सरकार की जो कमिटी कर रही है, उसका रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के बाद सरकार के लिए बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि सियासतदान सियासी वादे तो बड़े दमखम के साथ करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने की बारी आती है तो फिर बड़ी परेशानी के शिकार होते हैं। देखना यह होगा कि क्या ये सरकार वाकई रिजर्वेशन को रैशनलाइज कर पाएगी। और कल जो हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 48 अफसरों को, जिन अफसरों को लेकर हुकूमत कहती थी कि इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग सिर्फ हम करेंगे, उनके तबादले कर दिए। क्या उसके बाद हुकूमत इन नौजवानों को जो ये बात बार बार कह रहे हैं कि जिनका तो हक रिजर्वेशन है उनको दीजिए, मगर अब जिनका हक ये रहा नहीं है उनको देना जम्मू कश्मीर के उन तमाम नौजवानों के साथ ज्यादती है जो किसी कैटेगरी में या जो किसी पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं आते, उनके साथ ज़बरदस्त ज्यादती है, ये इनका कहना है। देखना यह होगा कि वो हुकूमत जो इन्हीं नौजवानों के कांधों पर आई है, वो हुकूमत जिसे पहली बार श्रीनगर में वोट पड़ा है, वो हुकूमत जिसका झंडा डंडा इन्हीं नौजवानों ने अपने हाथ में उठाकर इसलिए हुकूमत में जिस सियासी जमात को लाया था कि ये हमारे मुद्दों पर बात करेगी और जो मुद्दे हमको परेशान कर रही हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेगी। देखना ये होगा क्या हुकूमत डिलीवर कर पाती है, या 6 महीनों के बाद कहानी वही होगी कि जनाब ये LG के दफ्तर से ये हो गया, फलानी जगह से ये हो गया, हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। उसमें छुपेगी सरकार, या सरकार वाकई रिजर्वेशन को रैशनलाइज करके जम्मू कश्मीर की जो बहुत बड़ी आबादी है, उस बहुत बड़ी आबादी को सुकून की नींद देगी। जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत सारे लोग हो सकता है नाराज भी हो, पर ये सच है। 8% शेड्यूल कास्ट, रीट्रेट कर रहा हूं, 10% ST1 और 8% OBC। मैं ये मानता हूं कि ये वो 3 ग्रुप्स हैं जिन ग्रुप्स को उनके साथ जो कुछ तारीख में हुआ है उसकी बिना पर रिजर्वेशन मिली है। मुझे माफ कीजिएगा, बाकी तमाम रिजर्वेशनें उनकी बुनियाद तलाशेंगे तो सियासी मिलेगी।